अग्नि महापुराण 66वां अध्याय। देवता सामान्य प्रतिष्ठा। श्री भगवान कहते हैं, अब मैं देव समुदाय की प्रतिष्ठा का वर्णन करूंगा। ये भगवान वासुदेव की प्रतिष्ठा की भांति ही होती है। आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार, ऋषि तथा अन्य देवगण ये देव समुदाय हैं। इनकी स्थापना के विषय में जो विशेषता है वह बतलाता हूँ। जिस देवता का जो नाम है उसका आदि अक्षर ग्रहण करके उसे मात्राओं द्वारा भेदन करे, अर्थात उसमें स्वर मात्रा लगावे। फिर दीर्घ स्वरों से युक्त उन बीजों द्वारा अंगन्यास करे। उस प्रथम अक्षर को बिंदु और प्रणव से संयुक्त करके बीज माने। समस्त देवताओं का मूल मंत्र के द्वारा ही पूजन एवं स्थापन करे। इसके सिवा मैं नियम, व्रत, कृच, मठ, सेतु, ग्रह, मासोपवास और द्वादशी व्रत आदि की स्थापना के विषय में भी कहूंगा। पहले शिला, पूर्ण कुंभ और कांस्य पात्र लाकर रखे। साधक ब्रह्मकूर्च को लाकर तद विष्णु परमम शून्य शु शून्य यजु शून्य मंत्र के द्वारा कपिला गौ के दुग्ध से यव में चरु श्रपित करे। प्रणव के द्वारा उसमें घृत डालकर दरवी कलछी से संघटित करे। इस प्रकार चरु को सिद्ध करके उतार ले। फिर श्री विष्णु का पूजन करके हवन करे। व्याहृति और गायत्री से युक्त तद्विप्रासो शून्य शु शून्य यजु शून्य आदि मंत्र से चरु होम करे। विश्वताश्चक्षु शून्य शु शून्य यजु शून्य आदि वैदिक मंत्रों से भूमि, अग्नि, सूर्य, प्रजापति, अंतरिक्ष, द्यौ, ब्रह्मा, पृथ्वी, कुबेर तथा राजा सोम को चतुर्थ्यंत एवं स्वाहा संयुक्त करके इनके उद्देश्य से आहुतियां प्रदान करे। इंद्र आदि देवताओं को इंद्र आदि से संबंधित मंत्रों द्वारा आहुति दे। इस प्रकार चरुभागों का हवन करके आदरपूर्वक दिग्बलि समर्पित करे। फिर 108 पलाश समिधाओं का हवन करके पुरुष सूक्त से घृत होम करे। इरावती धेनुमती शून्य शु शून्य यजु शून्य मंत्र से तिलाष्टक का होम करके ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव इन देवताओं, पार्षदों, ग्रहों तथा लोकपालों के लिए पुनः आहुति दे। पर्वत, नदी, समुद्र इन सब के उद्देश्य से आहुतियों का हवन करके 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करके सुबह के द्वारा 3 पूर्णाहुति दे। पितामह, वोष्ठ संयुक्त वैष्णव मंत्र से पंचगव्य तथा चरु का प्राशन करके आचार्य को सुवर्णयुक्त तिलपात्र, वस्त्र एवं अलंकृत गौ दक्षिणा में दे। विद्वान पुरुष भगवान विष्णु प्रियताम ऐसा कहकर व्रत का विसर्जन करे। मैं मासोपवास आदि व्रतों की दूसरी विधि भी कहता हूँ। पहले देवाधिदेव श्रीहरि को यज्ञ से संतुष्ट करे। तिल, तंडुल, निवार, श्यामाक अथवा यव के द्वारा वैष्णव चरु श्रपित करे। उसको घृत से संयुक्त करके उतारकर मूर्ति मंत्रों से हवन करे। तदनंतर मासाधिपति विष्णु आदि देवताओं के उद्देश्य से पुनः होम करे। ओम श्री विष्णुवे स्वाहा, ओम विष्णुवे विभूषणाय स्वाहा, ओम विष्णुवे शिपिविष्टाय स्वाहा, ओम नरसिंहाय स्वाहा, ओम पुरुषोत्तमाय स्वाहा आदि मंत्रों से घृतप्लुत अश्वत्थ वृक्ष की 12 समिधाओं का हवन करे। विष्णु रराटमसी शून्य शु शून्य यजु शून्य मंत्र के द्वारा भी 12 आहुतियां दे। फिर इदम विष्णु शून्य शु शून्य यजु शून्य इरावती शून्य शु शून्य यजु शून्य मंत्र से चरु की 12 आहुतियां प्रदान करे। तद्विप्रासो शून्य शु शून्य यजु शून्य आदि मंत्र से घृताहुति समर्पित करे। फिर शेष होम करके 3 पूर्णाहुति दे। युंजते शून्य शु शून्य यजु शून्य आदि अनुवाक का जप करके मंत्र के आदि में स्वकर्तृक मंत्रोच्चारण के पश्चात पीपल के पत्ते आदि के पात्र में रखकर चरु का प्राशन करे। तदनंतर मासाधिपतियों के उद्देश्य से 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे। आचार्य उनमें 13वां होना चाहिए। उनको मधुर जल से पूर्ण 13 कलश, उत्तम छत्र, पादुका, श्रेष्ठ वस्त्र, सुवर्ण तथा माला प्रदान करे। व्रतपूर्ति के लिए सभी वस्तुएं 13-13 होनी चाहिए। गौएं प्रसन्न हो, वे हर्षित होकर चरे ऐसा कहकर पौंसला, उद्यान, मठ तथा सेतु आदि के समीप गोपथ गोचर भूमि छोड़कर 10 हाथ ऊंचा यूप निवेशित करे। गृहस्थ घर में होम तथा अन्य कार्य विधिवत करके पूर्वोक्त विधि के अनुसार गृह में प्रवेश करे। इन सभी कार्यों में जनसाधारण के लिए अनिवार्य अन्न सत्र खुलवा दे। विद्वान पुरुष ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दे। जो मनुष्य उद्यान का निर्माण कराता है वह चिरकाल तक नंदन कानन में निवास करता है। मठ प्रदान से स्वर्गलोक एवं इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। प्रपादान करने वाला वरुण लोक में तथा पुल का निर्माण करने वाला देवलोक में निवास करता है। ईंट का सेतु बनवाने वाला भी स्वर्ग को प्राप्त होता है। गोपथ निर्माण से गोलोक की प्राप्ति होती है। नियमों और व्रतों का पालन करने वाला विष्णु के सारूप्य को अधिगत करता है। कृच्छ्र व्रत करने वाला संपूर्ण पापों का नाश कर देता है। गृहदान करके दाता प्रलयकाल पर्यंत स्वर्ग में निवास करता है। गृहस्थ मनुष्यों को शिव आदि देवताओं की समुदाय प्रतिष्ठा करनी चाहिए। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में देवता सामान्य प्रतिष्ठा कथन नामक 66वां अध्याय पूरा हुआ।